मूसा मिस्र में एक राजकुमार के रूप में बड़ा हुआ। एक दिन उसने अपने लोगों इज़राइलियों को मिस्रियों द्वारा दास के रूप में कठोर मेहनत करते देखा। अपने लोगों के साथ किए जा रहे अत्याचार को देखकर वह बहुत दुखी हुआ। जब उसने देखा कि एक मिस्री एक इब्रानी व्यक्ति को मार रहा है, तो उसने चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर मूसा ने उस मिस्री पर हमला किया, उसे मार डाला और शव को रेत में छिपा दिया। अगले दिन उसने दो इब्रानियों को आपस में लड़ते देखा। वह उन्हें रोकने गया और कहा, तुम अपने ही इब्रानी भाई को क्यों मार रहे हो? उनमें से एक ने उत्तर दिया, किसने तुझे हम पर शासक और न्यायी बनाया है? क्या तू मुझे भी वैसे ही मारना चाहता है जैसे कल उस मिस्री को मार डाला था? यह सुनकर मूसा डर गया, क्योंकि अब यह बात सबको पता चल गई थी। जब फ़िरौन को इस बात का पता चला, तो उसने मूसा को मार डालने का आदेश दिया। परंतु मूसा भाग गया और मिस्र देश छोड़कर मिधान देश में जाकर छिप गया। मूसा मिधान में एक कुएं के पास रुका। मिधान के एक याजक की 7 बेटियां थीं। वे अपने पिता की भेड़ बकरियों के लिए पानी भरने कुएं पर आई। तभी कुछ चरवाहे आए और उन्हें भगा दिया, ताकि वे पहले अपनी भेड़ों को पानी पिला सकें। लेकिन मूसा उठा और उन लड़कियों की सहायता की। उसने उनके झुंड को पानी पिलाया। जब वे लड़कियां अपने पिता यित्रो के पास लौटी, तो उसने पूछा, तुम आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई? उन्होंने उत्तर दिया, एक मिस्री व्यक्ति ने हमारी सहायता की। उसने हमें चरवाहों से बचाया और हमारे झुंड को भी पानी पिलाया। यित्रो ने अपनी बेटियों से कहा, वह व्यक्ति कहाँ है? उसे खाने के लिए बुलाओ। मूसा वहाँ रुक गया और यित्रो ने अपनी बेटी सिपोरा का विवाह मूसा से कर दिया। सिपोरा ने एक पुत्र को जन्म दिया और मूसा ने उसका नाम गेरशोम रखा। उसने कहा, मैं परदेश में परदेसी बन गया हूँ। कुछ समय बाद फ़िरौन की मृत्यु हो गई और एक नया फ़िरौन शासन करने लगा। इज़राइली दासों ने अपनी पीड़ा में परमेश्वर की ओर पुकारा। परमेश्वर ने उनकी कराह सुन ली और अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए हुए अपने वचन को याद किया। उसने अपनी प्रजा को छुड़ाने की योजना बनाई और मूसा, जो उस समय जंगल में भेड़ें चरा रहा था, उसी योजना का एक महत्वपूर्ण भाग था।